अरे जीतू, तुम कब आए? आप थे नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, एसी चल रहा था। मैंने सोचा यहीं लेट जाऊं और मेरी आंख लग गई। कम से कम बता के तो आया करो, तुम भी अचानक आ जाते हो। लेकिन आप कहाँ गई थी? बस पड़ोस में ही गई थी मैं। अच्छा, किसके पास? अरे पड़ोस में शर्मा जी है ना, उन्हीं के पास गई थी बस। शर्मा जी के पास? हाँ हाँ, वो मकान मालिक है ना, किराया विराया देना था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। वो काफ़ी समय हो गया था ना, मैं आपसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपसे मिल के ही आ जाऊं। चलो, अच्छा हुआ। आज तो यहाँ का रास्ता भूले तुम। हाँ, आपको तो पता ही है, सफ़र करके आया हूँ तो थक गया था। और बताइए आप। बस अपना भी चल ही रहा है। मौसा जी नज़र नहीं आ रहे। अरे तुम्हारे मौसा जी तो काम से फुर्सत नहीं है। अच्छा, हम्म इतना काम है उनके पास? अब क्या करें, 24 घंटा काम काम काम। घर पे तो कम ही आते हैं वो। ओहो, पिछली बार जब मैं आया था तो मौसा जी 1 महीने से घर पे ही बैठे हुए थे। लेकिन अब ऐसा क्या काम हो गया कि उनके पास काम ही काम है? अरे अब उनका काम बढ़ गया ना। पहले तो जब नई नई शादी हुई थी अब इतना जाते नहीं थे। अब वही है, 1-2 साल बीतने के बाद फिर काम ज्यादा जरूरी लगने लगता है। वो क्या है ना, लगता है आपसे मन सा भर गया उनका। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर ऐसा क्यों हुआ? आपने कभी सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में? क्या ही सोचती, देखो हर शादी में यही होता है। शुरुआत में ना सब चीजें अच्छी रहती है, रोमांटिक। बाद में जब 1-2 साल बीत जाते हैं तब लोग थोड़े पुराने हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या शादी। फिर लोगों का इंटरेस्ट लूज होने लगता है। ओह, लगता है मौसा जी भी लूज हो गए। हाँ, मौसा जी नहीं लूज है, उनका इंटरेस्ट लूज हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। मैं अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये कि मैं आ गया हूँ ना, तो आपको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर जाने की जरूरत? हाँ, जैसे कि आप बगल में पड़ोसी शर्मा जी को आप किराया देने गई थी, तो वो मैं दे के आ जाया करूँगा। अब मैं कुछ समय के लिए यहीं रुकने वाला हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा किराया बकाया था, वही देने गई थी मैं। हाँ हाँ, तो मैं हूँ ना, आपसे सारे काम मैं करूँगा। अच्छा, हम्म। ठीक है। खाना वाना भी बना दोगे क्या? नहीं, खाना तो मुझे नहीं आता बनाना, लेकिन मैं घर वालों को बोल के आया हूँ कि मैं अब कुछ समय आप ही के पास रुक लूँगा। मेरे पास? हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे मौसा जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे? मौसा जी यहाँ है नहीं और आप यहाँ अकेली रहेंगी तो अच्छा नहीं लगता ना। आपके पास भी तो कोई होना चाहिए आप जो आपका ख्याल रखे। होना तो चाहिए, पर मुझे डर भी लगता है ना। कभी तुम्हारे मौसा जी पीछे से आ गए, ऐसे देख लिया तुम्हें मेरे साथ घर पे, खामा का सीन क्रिएट हो जाएगा। मैं तो आपका भांजा हूँ और मौसा जी क्या ही सोचेंगे। देखिए, खैर, आपके तो बच्चे भी नहीं हैं अभी। चलो कोई नहीं। आ गए तो कोई बात नहीं है। वैसे चाय कॉफी कुछ लोगे तुम? नहीं, ना तो मुझे अभी चाय चाहिए ना कॉफ़ी, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए। ठीक है, आओ मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ठीक है। वैसे मासी जी, एक बात बताइए। बस पूछो। मौसा जी को कितना टाइम हो गया यहाँ नहीं आए हैं? अरे 2 महीने हो गए तुम्हारे मौसा जी को। 2 महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे। अब फिर जरूरी काम पड़ गया, फिर से चले गए। हम्म। हम्म अच्छा, अब ठीक है। अब मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे लिए अच्छा हुआ? हम्म। क्या मतलब, तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ? अरे वो यहाँ से गए हैं तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों, तुम उनके सामने भी आते तो भी क्या हो जाता? होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो मुझे बात करनी थी वो बात शायद मैं नहीं कर पाता। ऐसी कौन सी बात करनी है तुमको जो तुम अकेले में ही करना चाहते हो? आप कुछ कहना है मुझे आपसे। कहो। हम्म, कैसे कहूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे इसमें शर्माने की कौन सी बात है? मुंह से कहो, और कैसे कहोगे? वो यहाँ पर पड़ोस में जो सुमन रहती है ना,
ओ, उससे मेरी फ्रेंडशिप चल रही है काफ़ी समय से। अच्छा, हाँ। तो तुम ये बताना चाह रहे थे। हाँ, तो मैं उसी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। कई बार मैंने तुम्हें नोटिस किया था आते जाते, पर बोला नहीं। क्यों? आपने बोला क्यों नहीं? क्या बोलती भाई, मैं वैसे भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अब चल रहा है तो चलने दो, अच्छी बात है। तो ये बात आप मुझे बोल सकती थी कि मुझे नहीं लग रहा तुम यहाँ रुकने आए हो, किसी से मिलने आए हो ना। देखो, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और मुझे क्या लेना देना भला तुम्हारी पर्सनल जिंदगी से। तुम एक से क्या, तुम 10 से मिलो, तुम 10 के साथ घूमो। और वैसे भी ये तुम्हारी जवानी की उम्र है, इस उम्र में तो ये सब नॉर्मल है।